जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। एक दिन टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? आप तो अच्छे से जानते हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हुए हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है? हिमालय के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच समझ कर बोलो। हिमालय जंगल मेरी जेब में रखा है, जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं। पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में। तो चली जाओ, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। और वैसे भी मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगा, जब तक 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो तुम घर में तभी आओगी जब मेरे लिए आम लाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा तपती दोपहर में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? टूनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में कालू भाई ऐसा कभी नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया, इस बार सारी गलती कालू की है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कालू कौवे की सारी बातें बता देती है। हाँ टुनटुनी बहन, आप ठीक कहती हो। इस बार तो सारी गलती कालू भाई की है। टूनी चिड़िया, इस समस्या को कोई समाधान निकालो। मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकती। टुनटुनी बहन, कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता। तो फिर कालू भाई मेरी बात कैसे सुनेगा? उल्टा मुझे ही धमका देगा। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बंटी कबूतर को सारी बातें बता देती है। प्लीज बंटी कबूतर, मेरे पति को मेरे साथ आकर समझा दो। वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? वैसे कालू तो किसी की बात नहीं सुनता, परंतु तुम इतना कह रही हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। अब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपने घर आने लगती है। कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तू किस काम से आया है। वो टुनटुनी तेरे घर जाकर खूब रोई होगी, परंतु मैं किसी की सुनने वाला नहीं। मुझे बस आम खाने हैं। कालू प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खूब मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू को वो दरवाजा नहीं खोलता। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा पति किसी की नहीं सुनता। चल टुनटुनी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि वो कहाँ जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4 बच्चे हैं, और बंटी कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी।
ऐसा कहकर वो दोनों टुनटुनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें टुनटुनी चिड़िया जमीन पर पड़ी मिल जाती है। टुनटुनी बहन आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं टुनटुनी के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टुनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टुनटुनी मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी चिड़िया की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं न कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन टुनटुनी चिड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सबके बीच जिंदा होती। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी कालू को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना टुनटुनी बहन। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी झेलनी पड़े।